नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद। मोहतरम नाज़रीन, प्रोग्राम आपके मसाइल और उनके हल में एक दफ़ा फिर आपको खुशामदीद कहते हैं। आज का मसला मोहम्मद रहील साहब ने पूछा है और वो कहते हैं कि आदमी मुसाफिर कब बनता है, कितना सफ़र करे फिर मुसाफिर होगा, और नमाज क़ज़ा का क्या हुक्म है, इसके बारे में हमें तफसील से। देखिए, मुसाफिर जब इंसान अपने घर से वतन असली या वतन असली कहते हैं कि जिस घर के अंदर वो पैदा हुआ है, जो उसका आबाई घर है। वतन इकामत उसे कहते हैं कि जहाँ वो अब आर्जी तौर पर रह रहा है कई सालों से या कई महीनों से, उसको वतन इकामत कहते हैं। जब अपने वतन असली और वतन इकामत से सफ़र शुरू करता है और सफ़र इसका 77.5 किलोमीटर जितना सफ़र है, जिसे हम 48 मील भी कहते हैं। 77.5 किलोमीटर सफ़र की नीयत से जब अपने घर से निकलता है, अपने शहर की आबादी से जब बाहर निकलेगा, तो ये शख्स मुसाफिर शुमार। अब इसके लिए नमाज कसर करना। कसर का मतलब ये कि फ़र्ज नमाजों में वो नमाज की जो 4 रकात वाली है, मसलन ज़ुहर, असर और इशा, इनके अंदर 2 रकातें फ़र्ज पढ़ेगा, अलबत्ता मगरिब की 3 रकातें ही पूरी पढ़ेगा, और बाकी सुनन के बारे में हुक्म ये कि अगर तसल्ली हो, वक़्त हो, तो पढ़ने में कोई हर्ज नहीं, लेकिन अगर छोड़ दे नवाफिल सुनन को तो इसमें शर्अन कोई गुनाह नहीं है। तो इसलिए जब इतना सफ़र करेगा और जब वहाँ जाता है तो 15 दिन से कम की नीयत है, 15 दिन से कम वहाँ इतने सफ़र पर जाकर ठहरता है तो फिर मुसाफिर है। लेकिन अगर एक शख्स अपने घर से 100 किलोमीटर 200 किलोमीटर का सफ़र तय करता है और यहाँ से इब्तदा से ही नीयत 1 महीने की थी, 2 महीने की थी, तो हालत सफ़र में तो मुसाफिर शुमार होगा, लेकिन उस मकाम पर पहुँचकर अब ये मुसाफिर नहीं बल्कि मुकीम तसव्वुर होगा, क्योंकि इसका 15 दिन से ज़ायद इकामत का इरादा है। अब वहाँ कसर में पूरी नमाज पढ़ी जाए। अगला सवाल ये पूछा गया है कि नमाज के दौरान अगर छींक आ जाए और आदमी गलती से अल्हम्दुलिल्लाह कह दे, तो क्या इससे नमाज टूट जाएगी या नहीं टूट जाएगी? देखिए, नमाज के अंदर अगर किसी को छींक आ जाए तो उस पर अल्हम्दुलिल्लाह नमाज में नहीं कहना चाहिए, क्योंकि नमाज के अंदर जो तस्बीहात और जो नमाज के अंदर पढ़ने के औरात बताए गए हैं सिर्फ वही पढ़ने हैं। मसलन क़िरात बताई गई है, क़िरात पढ़नी चाहिए। रुकू के अंदर सुबहान रब्बियल अज़ीम और सजदा के अंदर सुबहान रब्बियल आला, सिर्फ वही पढ़ना चाहिए, इसके अलावा कोई और नहीं पढ़ना चाहिए। लेकिन अगर कोई साहिब छींक आए और गलती से अनजाने में या जानबूझकर उसने अल्हम्दुलिल्लाह कह दिया है, तो इस सूरत में इसकी नमाज नहीं टूटेगी, क्योंकि अल्हम्दुलिल्लाह भी ये ज़िक्र इलाही में से है, तो इससे नमाज नहीं टूटेगी। लेकिन अगर अल्हम्दुलिल्लाह किसी ने कहा तो इसने उसके जवाब में यरहमुकल्लाह कह दिया, तो अब इस सूरत में इसकी नमाज फासिद हो जाएगी। या कोई और अरबी जुमले में दुआया कलिमात कह दिए हैं या अपनी ज़बान में उसको कोई जवाब दिए दिया है, तो इस सूरत में तो नमाज टूट जाएगी, लेकिन सिर्फ अल्हम्दुलिल्लाह कहने से नमाज नहीं टूटेगी। व आखिर अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।